अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज एक नहायत आम मौजू के दांतों की व्हाइटनिंग या ब्लीचिंग के बाद जो सेंसिटिविटी होती है वो क्यों होती है और उसका क्या इलाज है? हमारे बहुत से पेशेंट्स को ये शिकायत होती है। बहुत कम है जिनको नहीं होती और अक्सरियत को शिकायत होती है, लेकिन खुशी की बात ये है कि ये टेम्परेरीली होती है सेंसिटिविटी, आर्ज़ी तौर पे होती है, थोड़े दिनों के बाद चली जाती है। होता क्या है, आम तौर पे जितनी भी ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स हैं या टूथ व्हाइटनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर 2 तरह के पेरोक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बामाइड पेरोक्साइड्स। ये बेसिकली दांत के एनामल के थ्रू एक्ट करते हैं और एनामल को कलर को उसको बेहतर करते हैं। लेकिन ये साथ ही जो एनामल के साथ ही नीचे डेंटिन पड़ी है, जहाँ पे दांत की नर्व पड़ी होती है, वहाँ तक पहुँच जाती है। अब जो डेंटिन है ये ठंडे और गर्म को रिस्पॉन्ड करती है। तो इसीलिए डेंटल ब्लीचिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिनों तक ठंडा और गर्म लगता है। और इस कदर ठंडा गर्म लगता है कि ठंडा पानी पीना या गर्म चाय पीना तो बात की बात है। इवन जब एसी वाले कमरे में बैठे हैं और अब आप मुँह खोल के बात करें तो ठंडी हवा या मुँह से साँस लेने से भी ठंडक महसूस होती है। अब इसके जो हल हैं वो आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब भी आप डेंटल ब्लीचिंग या व्हाइटनिंग करवा के आएँ तो थोड़े दिनों तक जो भी आप ठंडा या गर्म ड्रिंक पिएँ उसको थोड़ा-सा उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के करीब ले आएँ। ठंडा है तो उसको थोड़ा-सा गर्म होने दें, गर्म है तो उसको थोड़ा-सा ठंडा होने दें। उसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, बहुत सी ऐसी टूथपेस्ट मिलती हैं जो कि सेंसिटिविटी के अगेंस्ट होती हैं। आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ दिनों तक ठंडा और गर्म बिल्कुल ना पिएँ। ख़ास तौर पे जो सोडा या कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हैं ये तो बिल्कुल नहीं पीने चाहिए, क्योंकि ये तो ठंडे गर्म को भी बढ़ाते हैं और आपके दांतों पे आपने जो मेहनत की है उनको व्हाइट करने पे, उस ब्लीचिंग को भी थोड़ा-सा फ़ेल कर सकते हैं। अगर इन तमाम बातों के या एक्शंस के बावजूद आपकी सेंसिटिविटी में कमी ना आ रही हो, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। डेंटिस्ट आपको वहीं बैठे-बैठे प्रोफ़ेशनल तरीके से आपकी सेंसिटिविटी ख़त्म या कम करने में आपकी मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा है। मेरे चैनल पे जाइए, तमाम वीडियोज़ के देखिए। एक बार फिर कहूँगा कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।